दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव वन ऑफ द मोस्ट सिंपल मोस्ट इफेक्टिव पर्सनल एडवाइस के ऊपर बात करने वाला हूं। और इस सिंपल पर्सनल एडवाइस का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आप इसे तुरंत अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब तक आप इस रूल को, इस एडवाइस को अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई रखेंगे तब तक आपकी लाइफ में जो पैसे की दिक्कतें हैं वो आपसे दूर ही रहेंगी। आपको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो कम से कम ही होंगी। और अगर आप ठीक ढंग से काम करते हैं तो आपके लिए अमीर बनना, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना भी काफी ज्यादा इजी हो सकता है। तो दोस्तों, बात करें कि वो मोस्ट सिंपल बट मोस्ट इफेक्टिव पर्सनल फाइनेंस एडवाइस क्या है, तो दोस्तों वो सिंपल एडवाइस ये है कि इंक्रीज इनकम नॉट एक्सपेंस, जिसका हिंदी मतलब है कि आमदनी बढ़ाओ, खर्चे नहीं। जी हाँ, मैंने पहले ही कहा कि ये जो रूल है, ये जो एडवाइस है बहुत ही सिंपल है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना सिंपल है। जस्ट आपको इंक्रीज इनकम यानी कि आमदनी बढ़ानी है, नॉट एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे नहीं बढ़ाने हैं। ये बस इतना ही सिंपल है और इसे ही आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। और आप इसे जब चाहे अप्लाई कर सकते हैं। आप लाइफ के किसी भी फेज में हैं, आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, जिस एज में भी है आप इस रूल को जरूर अप्लाई कर सकते हैं। यकीन मानिए कि अप्लाई करने से आपके जीवन में जो बदलाव है वो आपको देखने को मिलेगा और आपका जो पैसों के ऊपर जो कंट्रोल है वो बहुत बेहतर होगा और आप पैसों को सही तरह से मैनेज करना भी शुरू कर देंगे, सिर्फ एक सिंपल एडवाइस को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपको यहाँ पे दो चीजें करनी है। पहला कि अपने इनकम को यहाँ पे बढ़ाते रहना है, इंक्रीज करते रहना है। और दूसरा, अपने एक्सपेंस को नहीं बढ़ाना है, उसे कंट्रोल करके रखना है। तो अगर आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो नो डाउट आपको कुछ दो अलग अलग जो स्किल्स है वो सीखने होंगे। अपने काम के प्रति आपको ईमानदारी रखनी होगी। आप जो भी जॉब या बिजनेस करते हैं वहां पे ठीक ढंग से आपको काम करते रहते हैं अगर आप, तो आपकी जो इनकम है वो जरूर बढ़ती चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने खर्चों को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे बजट का जरूर यूज करना होगा। आपको ये समझना होगा कि हर महीने आपका जो खर्च है वो कहाँ पे कितना हो रहा है, कहाँ पे अपने खर्चों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप कम अमाउंट में ज्यादा वैल्यू की चीजें ले सकते हैं, कैसे आप उतना ही खर्च करके एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। इन चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो जरूर आप ये चीजें हासिल भी कर सकते हैं। यानी इस रूल को अप्लाई करके एक तरफ आपका जो ग्रोथ है यानी जो आपकी इनकम है वो बढ़ने वाला है, आपके पास पैसे ज्यादा आने वाले हैं, और दूसरी तरफ आपके जो खर्च है वो कम रहने वाले हैं। तो इस तरह से जो आमदनी और आपके खर्च के बीच में जो बैलेंस होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। आप एक्स्ट्रा अमाउंट को यहाँ पे सेव करके उसे इन्वेस्ट करने का भी प्लान कर सकते हैं। और अगर आप अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए अपने एक्स्ट्रा पैसे, जो भी आपकी इनकम बढ़ने से आपको जो एक्स्ट्रा पैसे जो मिल रहे हैं उसे आप डायरेक्टली अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करके आपके लिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम की राह है वो आसान हो सकती है। आपका बेटर तरीके से अपने पैसों पे, अपने फाइनेंस पे कंट्रोल हो सकता है। और पर्सनल फाइनेंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप अपने पैसे पे ठीक ढंग से कंट्रोल करें और अपनी सभी बेसिक जरूरतों और अपने सभी ड्रीम्स गोल्स को आप उस पैसे से पूरा कर सके। यही है पर्सनल फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव। तो आप इस सिंपल एडवाइस को अपना एक फर्स्ट स्टेप समझ के इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके ना सिर्फ आप अपने जीवन में जो पैसे के ऊपर कंट्रोल है वो कर सकते हैं, बल्कि आप अपने सभी लगभग जो भी आपके बड़े या छोटे जो भी फाइनेंशियल ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स हैं, उससे भी आप हासिल कर सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन के साथ इसे फॉलो करते जाते हैं तो इंक्रीज इनकम नॉट एक्सपेंसेस, आमदनी बढ़ाओ खर्चे नहीं, आप इसे अपने जीवन का एक मंत्र बना सकते हैं। और इस मंत्र की बदौलत आप अपने फाइनेंशियल लाइफ पे पूरा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको मक्खी चूस टाइप का कंजूस बन जाना है और बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि आपको अपनी लाइफ में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके ऊपर फोकस करना है, वैल्यू के ऊपर फोकस करना है, ना कि दिखावे के ऊपर, ना कि इस बात के ऊपर कि आपके पास आपके पड़ोसी से ज्यादा बड़ा घर होना चाहिए, आपके पास आपके पड़ोसी से ज्यादा बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास आपके पड़ोसी से सब कुछ ज्यादा ही होना चाहिए। इस बात के ऊपर आपको नहीं ध्यान देना है, बल्कि आपको ध्यान ये देना है कि आपके जीवन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैसी है। क्या आप अपनी जो मनपसंद लाइफ है वो जी पा रहे हैं, आपके जीवन में सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो कितना है, क्या आपके अपने पैसों के ऊपर पूरा कंट्रोल है या नहीं है। इस बात पे आपको फोकस करना है, ना कि दूसरी बेकार की बातों पे। तो दोस्तों, आई होप कि आप जरूर मेरे
मेरा जो पॉइंट है वो समझ पा रहे होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ हम अपनी इनकम को बढ़ाएं और दूसरी तरफ अपने एक्सपेंस को, अपने लाइफ स्टाइल का जो खर्च है उसे कंट्रोल में रखें। तो इससे हम एक बहुत ही बेहतर फाइनेंशियल लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि आज 90% लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है वो बस यही है कि समय के साथ में जो उनकी इनकम है वो जरूर बढ़ती है, अगर वो थोड़ा भी होशियार है, थोड़ा भी अपने काम को लेकर ईमानदार है, थोड़ा भी वो ठीक ढंग से काम करते हैं, तो नो डाउट हर एक ह्यूमन बीइंग की जो इनकम है वो समय के साथ बढ़ती रहती है। बट उनके साथ असली प्रॉब्लम ये है कि वे जाने या अनजाने अपने जो खर्चे हैं उसे बढ़ा लेते हैं, और यानी कि अपनी इनकम तो बढ़ती है उनकी, बट वो खर्चों को बढ़ा लेते हैं और इस वजह से इनकम और खर्च के बीच में जो बैलेंस है वो खराब होता रहता है। कई बार खर्च ज्यादा हो जाते हैं, इनकम कम रहती है, और उस एक्स्ट्रा खर्च को पूरा करने के लिए उन्हें यहाँ पे लोन्स, ईएमआई या दूसरे बाय नाउ पे लेटर, इस तरह की अलग अलग चीजों का यानी कि लोन्स का सहारा लेना पड़ता है। और एक बार जब आदमी इस चक्कर में फंस जाता है और लोन्स लेकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगता है, लोन्स लेकर अपने खर्चे चलाने लगता है, तो यहाँ पे उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती चली जाती हैं। और ज्यादा लोगों के साथ यही हो रहा है, जाने अनजाने वे अपना जो खर्च है वो बढ़ाने लग रहे हैं। भले ही उनकी आमदनी उस रेट से बढ़े या ना बढ़े, बट मान लीजिए कि उनका जो इनकम है वो 10% से ग्रो हो रहा है, तो वो अपने खर्च को 20% से बढ़ा रहे हैं, और यहीं से जो सारा बैलेंस है वो खराब होता चला जा रहा है, और उनकी लाइफ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो आर्थिक समस्याएं हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप उन ज्यादातर लोगों की तरह से ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप अपने खर्चों को भी बढ़ाने लगे, और भले ही आपकी आमदनी बढ़े या ना बढ़े। दोस्तों ध्यान दीजिए कि आमदनी को बढ़ाना इतना ज्यादा इजी नहीं होता है। आमदनी को बढ़ाने के लिए आपके एफर्ट्स लगते हैं, आपको समय देना होता है और जमकर काम भी करना होता है, तब जाके आपकी आमदनी बढ़ती है। बट खर्चों को बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। खर्चों को बढ़ाने के लिए आपका जो ईगो है वही काफी है। आप बस इस बात को कंपेयर करते रहे कि आपके पास आपके पड़ोसी से बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चीजें और पूरा घर यहाँ पे फर्नीचर से भरा हुआ, या इस तरह की अलग अलग चीजों से कंपेयर करते रहे और वो चीज अपने घर में खरीदते रहे, तो इससे ही आपका जो है, आपके जो खर्च है वो ऑटोमेटिकली इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों खर्चों को यहाँ पे मत बढ़ाइए और आमदनी को बढ़ाते रहिए। यही है सिंपल एडवाइस। अगर आप इस सिंपल एडवाइस को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो यकीन मानिए कि आप 90% लोगों से आगे निकल जाएंगे, जो कि अपने पैसों को जिनका कि अपने पैसों के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और जो लगातार फाइनेंशियल स्ट्रगल करते चले जा रहे हैं और जाने अनजाने वे एक रेट रेस में फंसते चले जा रहे हैं। तो अगर आप इस सिंपल एडवाइस को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप रेट रेस से बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा आपका अपने पैसों के ऊपर ज्यादा कंट्रोल होगा, आप बेहतर सेविंग कर पाएंगे, आप ज्यादा बचत करके ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और इस तरह से ना सिर्फ आप अपना जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो गोल्स है वो अचीव कर सकते हैं, बल्कि पैसों के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल हो, अपने खर्चे के ऊपर पूरा कंट्रोल हो, तो इससे आप बहुत ही एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि मैंने पहले भी एक इस टॉपिक वीडियो बनाया हुआ है कि जितना कम आपका ईगो होगा उतना कम आपका खर्च होगा। और जैसा कि ये रूल या फिर ये पर्सनल फाइनेंस एडवाइस कहता है हमसे कि हमने अपनी आमदनी को बढ़ाना है, अपने खर्चों को नहीं बढ़ाना है, तो अगर आप अपने खर्चों को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, उसे कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आपको अपने ईगो पे भी पूरा कंट्रोल रखना होगा। आपको इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके बाजू वाले क्या खरीद रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने लाइफ के जो प्रायोरिटीज है उसके ऊपर ध्यान देना है कि आप कैसे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं बिना अपने खर्चों को बढ़ाए हुए। तो दोस्तों आई होप कि आप मेरा जो पॉइंट है जरूर समझ पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो और रिलेशन काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।